अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉस टॉक और 92 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये क्रॉस टॉक का ईद स्पेशल है और हम तवक्को करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छी ईद गुजार रहे होंगे। हालांकि महंगाई है, तकलीफ़ें हैं और हम समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो मुस्तहकीन हैं आप उनका भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि उनकी ईद भी अगर आप करा देंगे वो भी खुश हो जाएंगे, तो इसमें आपको ईद की जो खुशियां हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। आज ईद स्पेशल के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान मैं तारुफ करवाता चलूँ, मोना आलम, जानी पहचानी एंकर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मोना। थैंक यू ज़मीर साहब, मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपके देखने वालों को, ऑडियंस को। थैंक यू। एंड माशाल्लाह यू आर इन फुल फ्लेवर एंड फुल फॉर्म फॉर ईद। फ्लेवर, ये फ्लेवर तो अभी ऐड होगा जब राना मुबशिर का मैं तारुफ करवाऊंगा। राना मुबशिर जानी पहचानी शख्सियत, एंकर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कॉलम भी एक ज़माने में कुछ लिखते होते थे और द न्यूज़ स्पेशल संडे के लिए आपके कॉलम अगर जो मुझे याद नहीं, मैं द न्यूज़ में मैंने आई वर्कड इन द न्यूज़ फॉर लाइक 16 इयर्स एंड आई वाज, लेकिन उसका जो संडे स्पेशल होता था उसके लिए आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या कुछ जो मुझे याद पड़ता है, मैं इन्वेस्टिगेशन सेल था उसको हेड करते थे आप। हमारी तीसरी मेहमान समर बिलोर साहिबा, माशाल्लाह पॉलिटिशियन है और रेज्ड एंड वेंट टू स्कूल इन कराची, उसके बाद शादी होके पेशावर आ गई और फिर अब पॉलिटिशियन है और सिंगल मॉम। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समर बिलोर साहिबा, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं नॉर्मली ईद शो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको आदत नहीं होती ईद शो करने की, कोई आसानी पैदा करनी पड़ेगी। वो ना पहले तो ये कि ईद तो वैसे तो जो हैं हमारा एक सोसाइटी का स्ट्राटा जो कि बहुत पुअर है, उसके लिए हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा रमज़ान में नज़र आया कि लोगों के लिए मुश्किलात हुई, तो यकीनन वो ईद तक तो मतलब आसान नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए, लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब अपने तौर पर तो इंडिविजुअली हर कोई कर सकता है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस ईद पे बहुत ज़्यादा परेशानी बिल्कुल कोई शक नहीं। और ज़मीर साहब ये कि ईद पे जाहिर है ईद तो सबकी है, इवन वो लोग जिन्होंने शायद रमज़ान अपनी इन तकलीफ़ की वजह से पूरी तरह ठीक से ना मना पाए हों, उनके लिए भी ईद है और वो भी ईद पे हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है कि अपने गिरदोनवा में ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो इस तरह के मुस्तकीन हैं और बिलखुसूस वो लोग जो कि खुल के इस तरह की बात को बयान नहीं कर सकते, हाँ, उनकी ईद की ना जो जैसे हमारी खुशियाँ हैं, नए कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे डोंट कॉस्ट मच बट दे मीन अ लॉट। उनकी कीमत में तो बहुत उनकी कदर कम होती है, लेकिन ये कि वैसे उनकी कदर एक इमोशनली और आज के दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है वही अगर हम अपने आसपास के लोगों का, घर में काम करने वालों का ख्याल रखें, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग दैट वी कैन डू एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू एज एन इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो आप अपने घर में खाने पकाने और पकवान और वो बहुत मीठा सब कुछ, तो दैट शुड आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर, क्योंकि शायद किसी के घर में वो सब कुछ ना बना हो आज ईद के दिन। जी, छोटी चीज़ें जो कि वैसे कदर में कम है, कीमत में कम है, लेकिन उनकी खुशियों में उसकी कोई कीमत नहीं है कि वो कितना उसमें एक इम्पैक्ट करके कि एक्सपोनेंशियली उनकी खुशियों को कितना बढ़ा देती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राना मुबशिर से ईदी ले लेनी चाहिए या चले आपकी मर्जी है, ईदी लेनी है वो भी ले ले, देनी है वो भी दे दे, तो लेकिन सवाल करना है वो भी करें। राना मुबशिर कुछ ख्याल किया लोगों का अपने लेफ्ट राइट? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ पे सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपसे मांगते नहीं हैं, ठीक है, मांगेंगे नहीं आपसे, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है क्योंकि सफ़ेद पोश है। वो कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मांगेंगे नहीं आपसे। सो वो जो क्लास है ना उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको ढूंढ के उसको इस तरीके से इज़्ज़त के साथ उसको टेक केयर करनी चाहिए उसकी कि किसी को पता भी ना चले। That's the best way to do Eid. सही, in my opinion. ईद एंड रमजान है ना, exactly, हाँ, exactly. both in the same light. बिल्कुल, आप इस तरह उनको ढूंढ के उनको हेल्प आउट करें, that is the best way. ये ईद है। और इसमें आपको भी ईद की खुशियां जो हैं वो आपको भी ज्यादा खुशी मिलती है, देकर ज्यादा खुशी मिलती है बनिस्बतन लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा था ईदी दे के ज्यादा खुशी होगी। आप खुश हो गए तो मुझे देने की क्या समर साहिबा, आपकी बचपना, स्कूलिंग कराची और उसके बाद फिर पेशावर,
ईद वहाँ पे ज़्यादा मज़ेदार गुजरती थी या शादी के बाद ज़्यादा अच्छी ईद गुजरती थी? देखिए जी, ईद जो आप अपने वालिदैन के घर में गुजारते हैं, एक ज़िम्मेवारियों से बिल्कुल मुबर्रा, वो बचपन वाली ईद का मज़ा तो कहीं पे भी नहीं आ सकता अपने बहन भाइयों के साथ। और वो, लेकिन ये है कि पेशावर के लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं। इस दफ़ा जैसे आपने कहा है, महंगाई और मुल्क के हालात ने एक पॉल ऑफ ग्लूम कास्ट किया हुआ है। और आप लोग जैसे लोगों की तंगदस्ती के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ, मुझे तो बिला वास्ता लोगों ने फ़ोन करके बहुत लोगों ने इमदाद मांगी है। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनको राशन का मसला होगा या उनको घर पे अपनी टेबल पे खाना लगाने का मसला होगा। सो इट्स बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट फ्यू मंथ्स। और इवन रमज़ान में मैंने कोशिश किया है कि हम घर में भी अपनी इफ्तार टेबल को थोड़ा सिंपल करें, ताकि बच्चों को भी ये एहसास हो कि हैव्स एंड हैव नॉट शुड नॉट बी लाइक टू पोल्स अपार्ट। एक हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी कि जो हमारे पास है उसमें हम अपनी टेबल को लंबा कर दें और लोगों को उसमें इंक्लूड कर दें, तभी फिर ईद का कुछ मज़ा आएगा। ईद को हम जैसे एक त्यौहार की तरह मना सकेंगे, वरना तो चंद लोग बहुत महंगे कपड़े, बहुत अच्छे पकवान पका के अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, उनके बच्चे की डिमांड्स नहीं पूरी कर रहे होंगे। तो आई थिंक वो ईद की स्पिरिट नहीं है, वो ईद की स्पिरिट नहीं है बिल्कुल। वैसे इस दफ़ा मार्केट में भी इतनी एक हलचल नजर नहीं आई। वो अगेन लोगों की बाइंग पावर ही नहीं थी इस दफ़ा। दिस वाज लाइक एक जो इन्फ्लेशन जो जिस तरह मल्टीप्लाई होता गया है पिछले इतने अरसे में, एवरी मंथ इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग, या बिल्कुल बिल्कुल, इट हैज बिकम अ रूटीन मैटर नाउ। आप मतलब जब भी यहाँ पे बिजली के जो यूनिट्स का रेट बढ़ जाता है, पहले इनिशियली आप एक रेजिस्टेंस आया था, लेकिन आफ्टर दैट इट्स लाइक इट हैज बिकम अ रूटीन नाउ। मतलब एवरी सो मतलब पीपल आर लाइक दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। दे हैव गिवन अप ऑन ऑल दीस थिंग्स। ये एग्जैक्टली, यूटिलिटी बिल्स हैव बिकम अ नाइटमेयर, नो डाउट। मोना चलें, ये तो है, अल्लाह सबकी ईद अच्छी करे बिल्कुल, और खैरियत से गुजर जाए ईद। बचपन में मुझे लगता वैसे है कि आप काफ़ी शरारती होती होंगी, है ना? आपको कह सकते हैं। मैं नहीं, वो क्योंकि थोड़ी सी झलक अभी भी मैंने अपनी काफ़ी क्वालिटीज़ रिटेन की हैं मैंने ये थोड़ा कॉन्शियसली किया है। अच्छा, कि आई डोंट लेट द चाइल्ड इन मी डाई, और थोड़ा मैं उस चीज़ को एक्टिव रखती हूँ अपने जहन में कॉन्शियसली। दैट्स नाइस। हाँ, तो मियाँ उस तरह ईद डिमांड्स पूरी कर देता है जिस तरह पेरेंट्स करते थे? मुझे थोड़ा ये है कि अब मेरे पेरेंट्स अभी भी सिंस देयर इन कराची, तो ये कि उनकी तरफ से हाँ तकड़ी आ जाती है, बहुत तकड़ी। और बल्कि मेरे हस्बैंड की उल्टी उसकी डिमांड्स भी वो लोग पूरी कर रहे होते हैं सेंस में कि दे आर वेरी पंक्चुअल। के जब रमज़ान का बिल्कुल आप समझे फर्स्ट वीक होता है, तो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के, बेटी के, उनके कपड़े और सारी चीज़ें कराची से फ़ौरन बड़ी पंक्चुअल होके पहुंचती हैं। तो वो डिमांड तो नहीं होती होगी ना, वो तो जाहिर बात है, दामाद जी का ख्याल, बेटी का ख्याल, नवासी का ख्याल, अब ये तो डिमांड तो नहीं होगी ना। हाँ नहीं, बट या यू कांट से डिमांड, बट ये कि उसमें हम लोग, क्योंकि वो इतनी चीज़ें होती हैं और हम उसी के अंदर ना, होता ये है कि मेरे हस्बैंड की भी एक तो छुट्टी हो जाती है, इसलिए आई एम रेप्रिमांडिंग हिम अ लिटिल ऑन दिस एस्पेक्ट, कि उसकी छुट्टी इस तरह से हो जाती है कि मेरे कपड़े आ जाते हैं, मेरी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कहती हूँ यार मैं क्या मांगू ना, क्योंकि थोड़ा एक वो सिंपलिस्टिक वाली बात पे ना आई ऑल्सो अग्री। ये चाह रही हैं कि उसको खुद एहसास करना चाहिए कि चलो पेरेंट्स ने तो भेज दिया, उसको भी चाहिए कि वो आपको कुछ ईद का जोड़ा बना के नहीं, मैं पता है इस सेंस में कह रही हूँ ज़मीर साहब, एक ख़वातीन के हवाले से अपने जेंडर के ऊपर एक बात कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ समर बेयर्स मी आउट ऑन दिस और नॉट, बट हमारे पास ना हम बहुत ज़्यादा अपने वार्डरोब्स भर देते हैं, इतने क्लटर्ड वार्डरोब्स और कपड़े आपके पास भरे हुए, आपने एक दफ़ा पहना उसको एक्सपायर कर दिया। तो मैं ये इस चीज़ को ना बड़ा कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ कि मैं ईद के नहीं हर दिन के हिसाब से जी 3 जोड़े आएंगे हमारे। अच्छा। और तीन उसके साथ मैचिंग वो आपके सारे जाहिर बात है, ज्वेलरी आएगी, चूड़ियाँ जी, एवरीथिंग। उसकी वजह से आपका वार्डरोब एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि आप अपने कपड़ों को खुद भी नहीं पहचानते हैं कि ये मैंने कभी लिया भी था, ये मेरा ही है या किसी और पड़ोसी ने लाके मेरे अलमारी में भर दिया है। तो मैं उस चीज़ को ज़रा कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ। मेरे घर से बहुत अच्छा आ गया है मेरी पसंद का, वो मुझसे पूछ के नहीं भेजते, किसी से नहीं पूछते, वो अपनी पसंद से भेजते हैं। सो इफ आई लाइक इट
I'll keep it. बेटी की जाहिर बात है पसंद नापसंद तो पता ही होता होगा ना। नहीं, not exactly because I tell you what, मेरे ईद की शॉपिंग ज्यादातर मेरे डैड करते हैं। I am his only child, only daughter and only child, तो वो अपनी पसंद से भेजते हैं। Okay. He sends unique colors और कभी ना वो थोड़े वो भी बॉयिश भी होते हैं कि sometimes he'll send me dull colors, मैं कभी फिर अगली दफ़ा बोलूँगी कलर बहुत फीका था इस दफ़ा, अगली दफ़ा ज़रा अच्छा कोई ब्राइट भेजना मुझे। तो वो अपने जहन से थोड़ा ना वो अपनी फैशन सेंस उन्होंने बचपन से मुझ में थोड़ी डाली है। तो आई यूज्ड टू वेयर टॉमबॉयिश क्लोथ्स इवन व्हेन आई वाज यंग। नहीं सही है वो। अभी मैं थोड़े टॉमबॉयिश कलर्स हो तो फिर वैसे अपना कहते हैं आई गॉट 3 daughters तो यू कैन रिलेट। तो वो जो है ना वो द यंगेस्ट वन टेंड्स टू यू नो प्ले मतलब टॉमबॉय काइंड ऑफ अ थिंग, अपने से खुद ही से उसको है। वो बशीर फैमिली मैन या सुकून ठीक है फैमिली जो भी मतलब वो खुद ही मैनेज कर रही है या यू पार्टिसिपेट के यार नहीं चलो उनको या मतलब ठीक है टेकन केयर ऑफ। वो रजपूता वाली वो एक अकड़ तो नहीं है वो यार, वो बड़ा वो एक है पंजाब में ना ये दिस इज प्रॉब्ली कि वहाँ पे ना मतलब वो अच्छा ठीक है ये खुद ही ले लो जाके मतलब डोंट बॉदर अस, ऐसा है। देखिए प्लस माइनस मेरी और मोना में ना एक चीज़ कॉमन है, शी इज़ द ओनली चाइल्ड एंड आई एम द ओनली चाइल्ड एज वेल। ठीक है, मेरी भी कोई बहन भाई नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों की शी कैन बेल मी आउट ऑन दिस वन, हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई होती है ना एक डिफरेंट तरीके से हुई होती है। तो हम लोग ज़्यादातर पैम्पर्ड होते हैं। ठीक है, बट देन अगेन जब रियलिटी चेक मिलता है ना तो रियलिटी चेक इज़ लाइक सो हार्ड एंड हार्श, सो उसको ज़रा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है एट टाइम्स। So to be very honest, yes, I do want to participate and I do participate. But जिस तरीके से नॉर्मल रूटीन में लोग करते हैं पार्टिसिपेशंस, लाइक गोइंग टू द जैसे होता है ना लाइक शॉपिंग अराउंड, आई डोंट थिंक सो। I don't do that. Yeah, I knew that. वो तो है समर। बल्कि कई दफ़ा तो मुझे मेरे पे इल्ज़ाम लग जाता है कि मुझे पता ही नहीं होता कई दफ़ा कि ये क्या मतलब इसका क्या टैग प्राइस टैग क्या है। आपकी वार्डरोब खुद लेते हो या वो भी? मेरा वार्डरोब जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ तो जो जाता है वार्डरोब खरीदने के लिए जब मैं शॉप करता हूँ तो मैं तो बड़ा सिलेक्टिव होता हूँ। मैं तो 2 या 4 चीज़ें खरीदता हूँ और वो भी कई सालों के बाद। सही। सो वो आई एम वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी पर्टिकुलर। वैसे आपको तो गिफ्ट्स भी बहुत आ जाते होंगे, साइज पूछते होंगे जरा साइज बता दें। नहीं वो दौर गए, अब ये दौर गए। ठीक है, सॉरी। यू मीन लिफाफा? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट राना मुबश्शिर, उनको बहुत गिफ्ट आ जाता है। लिफाफा तो असल में मैंने वो तो किसी कैटेगरी नहीं है, लिफाफे वाली कैटेगरी नहीं हूँ मैं, लेकिन वो मसला ये है कि कई दफ़ा होता ही है कि कई जगहों पे जैसे यू नो मी फ्रॉम द लास्ट लाइक प्रोबब्ली 3 decades, तो वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो टेक केयर कर रहे होते हैं लोगों की, तो उनसे जब पूछा जाता है कि यार ये तुम लोग टेक केयर कर रहे हो सब लोगों की तो क्या डोंट यू लुक अराउंड, जैसे कि नहीं जी ताड़े को डर लगता है। मैं क्या मैं बंदे तो नहीं खाता यार। समर आपको बच्चों को मतलब आपके यू फेस्ड अ वेरी अनफॉर्चुनेट योर हस्बैंड डाइड और बीइंग अ सिंगल मॉम आपने रेज किया, तो ईद पे यकीनन बच्चों को फील तो होता होगा, ऑफ कोर्स एक है फील तो होता है बिल्कुल, वो तो दैट इज परमानेंट नाउ, मतलब जब तक सैडनेस, हाँ वो तो है एंड यू हैव टू लिव विद दैट। ऑफ कोर्स किसी के पेरेंट्स चले जाते हैं, किसी के बच्चे चले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको खुश रखे, लेकिन डिफ़िकल्ट तो होता है। तो आई डोंट वांट टू लेकिन जस्ट कि पहली ईद आफ्टर योर पासिंग अवे ऑफ योर हस्बैंड, मतलब बच्चों को मैनेज करना। पता है ईद हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म फॉर मी एंड द किड्स बिकॉज ईद स्टार्ट्स विद 1 day ahead we go to the graveyard, जहाँ पे हमारी फैमिली के बहुत सारे यंग लोग दफनाए गए हैं, और वो एक
मतलब आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि जो दुनियावी चीज़ें हम ईद से मुंसलिक करते हैं, कपड़े, जूते, शॉपिंग, दिस दैट, वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और वो गिव अप नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप वो ज़िंदगी की हार्श रियलिटी देखते हैं, यू रियलाइज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। हम बड़े ओपनली घर में ये डिस्कशन करते हैं और ये बात मैंने बच्चों के ऊपर बड़ी मतलब एफर्ट करके इस पॉइंट पे मैं बच्चों को लेकर आई हूँ कि वी कैन इवन लाफ अबाउट आवर ट्रेजेडी। हम आपस में बैठ के एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि जी फलानी मूवी में आप चली जाती, इस नॉवल में हम फिट हो जाते, यू नो। सो वी जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ लाफ एंड वी ट्राई एंड लाइटन द एटमॉस्फेयर, ताकि जो हमारे अब ये दीनी फ़राइज़ हैं वो भी हम सरअंजाम दें, फैमिली को भी टाइम दें, लेकिन ऑफ कोर्स जो नहीं है दुनिया में उनको भी साथ साथ याद रखें। नहीं वो तो बिल्कुल जाहिर बात है, we should ask Samar because she has mashallah two boys and single mom to two boys. To tell you very honestly, as far as I know her, she's a brave woman. Yeah, she is, mashallah. And पूरा जो bloodline है, that is like, you know, decorated, yes, to be very honest. And she's doing a tough job raising the kids. ANP में माशाल्लाह I think she's one of the very मतलब वो torch bearers वाली एक position है माशाल्लाह समर की। She has taken up things और बिल्कुल एक सामने आके किसी इतनी बड़ी ट्रेजेडी से मायूस ना होके अपने जो भी इमोशंस हैं उनको पीछे रख के बेटे माशाल्लाह जब जवान हो और मतलब गुड लुकिंग, खूबसूरत और ये वो, तो परेशानी होती है, लड़कियां तंग करती हैं, बट आपको they want to be close to you because of your son. What a question. मतलब don't mind, मतलब I get to know when randomly I get a follow request on Instagram and then I get a not so random text from one of my kids is not like this, the other one is like, हाँ mama you should please accept this follow request. So नहीं मुझे नहीं harass करती, लेकिन वो बच्चे not harass, like you know they want to be close to you or like you know कहीं पे शादी पे, फंक्शन पे, ईद पे, ओ आंटी ये वो सब potential I don't think I give off any potential vibes नहीं देती हैं। नहीं मैं potential सास vibes नहीं देती, लेकिन अलबत्ता पेशावर में I have a huge following of young girls because I think for them I am such a anomaly. As a politician, as an icon, of course, that somebody is who's roaming around with men and उसमें एक फीमेल चेहरा मेरा होता है, तो I think बच्चियों के लिए बहुत एक नई बात भी है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछती हैं। They're like really interested that how does it work, how do you do, how do you sit, how do you climb onto the stage. So you know it's a very fascinating thing when you see their interest. खूबसूरत तरीके से बेटों को बेल आउट कर गई राना, माशाल्लाह आप भी तो गुजर ही रहे हैं इस फेज से माशाल्लाह। तो अब आपके बच्चे शायद बाहर पढ़ रहे हैं ना? They are done with their studies. They are done. So अब तो so now they are in the marriage market. तो किस तरह मतलब ईद पे दोस्त यार हैं अपने, अच्छा बच्चे जो है वो दोस्त यार हैं, ठीक है, और दोस्ती यारी करके रखी है आज से नहीं शुरू से। अच्छा हाँ, तो कंफर्टेबल बिल्कुल, मतलब फादर सन नहीं, फ्रेंड्स दोस्त बैठे हुए, वो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बाप आज तक मेरा दोस्त है, तो मैं उनके साथ कैसे कर सकता। जबरदस्त। तो वो तो फिर जो गेस्ट वेस्ट आते होंगे वो तो बहुत एंजॉय करते होंगे कि यार ये तो मतलब यहाँ पे तो एक मतलब इट्स लाइक यू नो at times you know in sheer respect they hold their like conversation, you know, which is like maybe it's crossing the boundaries, but I tell them to just take a chill pill, relax यार, be yourself. So but होता है वो एक होता है, तो वो किस एक्सट्रीम तक शेयर करते हैं चीजें? करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ उनके साथ, और क्योंकि मैं भी अपने बाप के साथ करता हूँ, मेरा बाप भी मेरे साथ करता था, मैं भी आज तक करता हूँ अपने बाप के साथ शेयर, I share everything with him, and same is the situation with my kids, they share everything, almost everything with me. अच्छा, ईद पे सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है बच्चों की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, ठान बच्चों नीचे चप्पल पहनेंगे, ऊपर ट्रैक सूट का लोअर भी पहन के चलेगा, टी शर्ट पहन के भी चलेगा। So they're not very fussed about clothes and things. Otherwise, boys are very demanding. अच्छा, हाँ, and brand conscious.
not so a little bit because Yeah, you know they are, Islamabad you know. society is like this, लेकिन very full of you know मैं वो target हूँ ना अपने घर में बच्चों का focus, मम्मा you're doing this wrong, मम्मा you're doing that wrong, आप ये गलत करती हैं, आप इधर फजूल खर्ची करती हैं, so you know it's like I'm being sort of mothered by them also. all the time. चले अभी मजीद भी गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ईद की खुशियों में ऑफ कोर्स अगर डिस्टेंट मतलब ये दो तो हमारे पास हैं जो अकलौते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कज़न्स और बाकी तो होते ही हैं, उन तक किस तरह पहुंचा जाता है, वो आते हैं, मतलब गहमा गहमी क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में मुसलमानों को 92 और क्रॉस टॉक की तरफ से ईद मुबारक। हमारे साथ मोना आलम, राना मुबशर, समर बिलोर साहिबा मौजूद हैं और ईद की गहमा गहमी। अभी ब्रेक में जो है वो कुछ थोड़ा सा डिविएट कर रहे थे गेस्ट, तो मैं चाहूँगा कि वापस इनको प्रोग्राम की तरफ ही ले आऊँ क्योंकि मैं एंकर हूँ, मैं होस्ट कर रहा हूँ। नहीं आप एंकर नहीं है, आप छोड़ दें। एक मिनट ठहर दें ज़मीर साहब, ठहर दें। ईद का शो है, इसमें आप करंट अफेयर्स के शो की तरह हमें बिल्कुल दबका मत लगाएं। क्या कह रही थी तुम, क्या क्वेश्चन करना चाह रही थी मोना? नहीं वो नहीं हाँ, बेसिकली जो ईद अभी ब्रेक में हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि भाई आई एम द एंकर और मैं असर्ट कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मतलब मेरा नहीं बनता आपका क्वेश्चन बनता। चलो सुन ले थोड़ा आपको अभी छोड़ेगा नहीं वैसे ये नहीं हम आपको चांस दे रहे हैं, ज़मीर साहब आपको चांस दे रहे हैं, हम आपको आखिरी चांस दे रिडेम्पशन का चांस दे रहे हैं। अगर आपने नई कोई बात बनाई तो फिर हम शुरू हो जाएंगे। करना पड़ेगा। बैचलर टाइम्स में ईद ओके में अननोन रैंडम गिफ्ट्स आ जाते थे। एक मिनट ठहर जाओ ना, एक मिनट आप एक मिनट ठहर जाओ ना, आपको नहीं आते थे यार? सबर करें, एक मिनट बाद में नहीं आपको नहीं आते, मतलब नहीं आते होंगे ना? आते थे, नहीं आते, मेरे सामने आते थे। अब ये तो मैंने नहीं पता। मैं तो प्रेडिक्शन दे रही थी देखते हुए ज़मीर साहब को, हिज पर्सनालिटी नहीं आते होंगे, नहीं आते थे इसीलिए तो हमसे पूछ के नहीं आते थे इसलिए पूछ के खुश हो रहे हैं। मुझे मतलब हो ना, आई एम अ विटनेस। उस वक्त हालात और थे, उस वक्त आतिश जवान था। क्यों मन? नहीं Oh, you used to have a like very arrogant look के मतलब कोई डेयर भी नहीं करता था। arrogant look बस मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे लगता है अगला बंदा शायद कोई इतना ईद पे तो नहीं आते थे। ईद पे कौन नहीं मतलब होता था ना कि यार मतलब एवी गेट के बाहर घर के बाहर एक बॉक्स रख के चला जाए। तुम अपनी बातें बता रहे हैं, ये ज़मीर अपनी बातें बता रहा है, ये जो खुद करता रहा ना वो बता रहा है, ये खुद करता है। इसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ ये बताएं यार। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ नहीं उसको छोड़े जी, कभी भी नहीं आते, वो कह दिया अरे नहीं आते थे। आप जो करते रहे इसी तरह के जो गेट पे सामने जाके आप गिफ्ट रखते थे, उसके क्या फवायद थे? कोई एक केस ऐसा बता दे जिसका फायदा हुआ हो। यार एडिट नहीं करना ये यार भाई, कुछ एडिट नहीं हो रहा। चल पहले मुझे आप बताते, आपको किस खूबरू नौजवान ये नहीं आपके पास, आप किसी चीज के चश्मदीद गवाह नहीं है यार। मैं नहीं है आप नहीं देखें, मैं तो देखें आप एक दूसरे की आप इस तरह चीजें खोल के रखना तो नहीं बात होती है, वैसे पूछ लें ऐसी कौन सी चीज। अच्छा चल बता देना मुझे। आपने जो देखे ना, आपने मोना आलम से जो बात की कि आपको जनाब गेट पे कोई गिफ्ट रख के चला जाता हो, ये सारे काम तो आप करते रहे, ठीक है? तो आप जो भी तो काम मैंने किए इसलिए मैंने पूछा था। चलो लेकिन उसने कह दिया नहीं मिले। अब आप बताएं ना, आपको जितने गिफ्ट्स आपने रखे थे उनका फायदा क्या हुआ? यार वो उस वक्त फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान तब हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नुकसान हुआ। बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। गिफ्ट रख रहे थे और अचानक से किसी वालिदैन में से किसी ने गेट खोल लिया और आप कौन जनाब? कुत्ते भी पड़े कहीं दफा। बताएं।
नहीं मुझे किसने गिफ्ट देने हैं जी। अच्छा, मैं तो गिफ्ट ले मुझे गिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं मिलते। वो वैसे ना उनको पॉलिटिशियंस गिफ्ट देते हैं ना नहीं, वो तो खत्म होगी ना, वो तो प्रोफेशन में आने की बात है ना। मैं तो जवानी की बात कर रहा हूँ। आपका सवाल ये मेरे से बनता है कि जनाब आप फ्लर्ट करते थे कि नहीं करते? वो तो आप करते हैं इसलिए मैंने नहीं पूछा। यस, वो तो मैंने इसलिए नहीं पूछा कि नहीं तो आप पूछे वाली बात बंदा क्या मैं तो खुद कह रहा हूँ आप पूछे। तो फिर इसका मतलब ईद तो बड़ी महंगी पड़ती होगी आपको। तो हर जगह मतलब जहाँ वहाँ पे गिफ्ट्स, वहाँ पे फ्लर्टेशन पे पैसे तो नहीं लगते। फिर ये तो प्रॉब्लम है ना आपका। आप अच्छा, जो गिफ्ट रख के पैसे लगा, नहीं भाई लेने की भी बात नहीं, मैं तो फ्लर्टेशन की बात कहीं पे भी नहीं आ रहा अभी एक चीज। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई उस वक्त भी फ्लर्ट करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कौन सा एक्सपेंस है भाई? वैसे तू तो किसी की चेकबुक पे साइन करके देख। ये देखे ना, ये बात हुई ना। ये जो है ना राना मुबशिर साहब है, लाइक यू नो। तो समर साहब आप बतानी थी, आप 3 बहनें घर में और उस वक्त गहमा गहमी शरारतें, पेरेंट्स तंग हो जाते थे कि यार ये क्या है? मतलब नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने और ख़ुसूसी तौर पे मेरे वालिद ने, ऑल्दो he has a very tough man image outside the house, but हमें घर पे उन्होंने बिल्कुल बहुत पैम्पर्ड एग्जिस्टेंस और यू नो हमेशा अब तक वो मेरे बाबा जो हैं वो कहते हैं माय किड्स आर द बेस्ट, दे आर परफेक्ट। हमारे साथ कोई यू नो रिश्तेदार वगैरह इन लॉज में कोई थोड़ा सा वो क्रॉस हो जाता है, सो यू नो माई मदर्स द टाइप शी ऑलवेज सेज यू शुड डू गुजारा एंड माई फादर्स लाइक why have I brought you up like this to take nonsense from anybody, you know? Wow. You people need to stand up for yourselves, and then he'll harass us till the point we stand up for ourselves. जबरदस्त। समझ कोई दिलचस्प मतलब मजेदार, मतलब जो आज भी आपको याद करें तो हंसी आ जाती हो, एज ए पॉलिटिशियन कोई ऐसा वाकया हुआ हो? पिछली दफ़ा जब सेनेट के इंतखाबात थे तो हम लोगों से पार्टी सेक्रेटेरिएट में मतलब एक नॉट एन ओथ बट फर्दन बुला के कहा गया कि जी यू नो दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आप लोगों ने अपना वोट देना है। उसमें 1-2 एल्डर लोग थे हु बिकेम वेरी वर्कड अप एंड हरास की लाइक हमसे ये कहा जा रहा है, तो उनको हमने लेक्सोटिनल खिला दिया छुप के, जस्ट टू यस, एंड देन वो सारा दिन वो कह रहे थे कि हम कुछ करना चाह रहे लेकिन हम कर नहीं सकते ना, तो वी जस्ट मेड देम वेरी और फिर उनको बाद में पता भी लगा, बताया भी। हाँ ऑफ कोर्स, अगर नहीं लगा तो अब पता चल जाएगा। वो मैंने खुद की थी, सो जस्ट काम द नर्व्स ऑल राउंड, द वन जेंटलमैन एंड वन फीमेल, यू नो वी ड्रग्ड देम अर्ली मॉर्निंग, ओह माय गॉड, एंड आफ्टर दैट देयर वर नो फायर। बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो थोड़ा सा वो मूड में बन रहे थे कि हमसे क्यों पूछ-गूछ हो रही है, हमें क्यों ये बात रीइटरेट करिए, वी नो एवरीथिंग। सो आई थॉट यानी उनकी डिफ्लेक्शन हासिल बिजेंजो के अगेंस्ट नहीं हुई थी। नो हाँ माशाल्लाह वो सीट भी जीत गए बड़े अच्छे तरीके से। वी गॉट मैनेज टू गेट 4 extra votes from Jamaat Islami also, very kind of them that they also so Rana Mubassir Lexotinal can get seats। अभी आज हमें पहले I'm really happy बहुत for her। amused वैसे and very gutsy of you। She's being very honest। राना जो है ना वो being a journalist ना एक बड़ा ही मतलब well informed और बहुत, तो हम नॉर्मली एक टाइम था कि मैरियट में बहुत ज़्यादा बैठा करते थे होटल इस्लामाबाद, तो रात को 1:30-2 बजे हम लोग चाय वाय पी के ना कॉफ़ी शॉप से निकल रहे, तो सामने से राना मुबशिर साहब आ रहे थे। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राना मुबशिर साहब ने वो किधर जा रहे हो? ठीक है यार बस अब घर वो भाई खबर है, इधर खबर है। हमने कहा यार क्या खबर है यार? अब कहता आ जाओ बैठ जाओ। अब हम जनाब लॉबी में बैठ गए। अब हम सोचे थे कि चलो ये चाय वाय पिलाएगा, तो ये इसने कहा वो चाय मंगवाओ कुछ। अब खैर मतलब चाय भी हम ही मंगवाए। खबर है बहुत ज़बरदस्त खबर है, तुम लोग स्कूप है, अभी प्रेस स्टॉप करो। हम उस वक्त चैनल में नहीं थे, न्यूज़पेपर्स में ही थे। I was in the news and I was with Daily Times probably at that time, या Frontier Post था, probably something like that। जनरल परवेज मुशर्रफ का टाइम। मैंने कहा यार खबर क्या है? अब इन्होंने कहता यार ये जिक्र नहीं करना, एक इंडियन एक्ट्रेस बहुत बड़ी इस वक्त होटल में आई हुई है और वो किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने आई। हम जी सुबह 5 बजे तक बैठे रहे।
आपसे चाय दरअसल नहीं मैरियट की चाय आप पे एक्ट्रेस हलाल होनी थी। कम टू मैरियट की लॉबी एट 3 o'clock at night. कॉमन सेंस। अच्छा अब नहीं, अब हमने कहा कि यार मतलब देखें, मतलब आई नो इट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि उस जमाने में मतलब देयर वर सर्टेन अदर वेज एज वेल कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी कंसर्न जब होते थे तो तब और भी रास्ते होते थे होटल में लोगों को पहुंचाने के। प्रेसिडेंशियल स्वीट में इनको मालूम है ये जो है ना ये एम नहीं आके बैठ गए थे, क्योंकि दिस वाज वन और टाइम के वी विल सी, क्योंकि हम लोग रेगुलर बैठते थे। होता ये था एक्चुअली, मैं जरा एक्सप्लेन कोई सामने से तो होके नहीं गुजरेगी ना। हाँ। तो वो असल में होता ये था कि हम लोग बड़े कम जर्नलिस्ट होते थे इस्लामाबाद। सो एक वाकई एक थी इंडियन टिप तो थी आपके पास? नहीं टिप तो नहीं, खबर भी मैंने छापी पे, लेकिन एक इंडियन एक्ट्रेस थी, वो आई हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये लोग जो थे ये गिने चुने चार वो बाद में सबको पता था कौन आई थी। वो बाद मैंने तो नेक्स्ट डे खबर स्टोरी करके आया आपको दिखाने के लिए लाए थे कि ये दर्शन कराने लाए थे आपको। नहीं, इट टर्न आउट टू बी अ डिफरेंट वेन्यू। होता ये था कि देखे वो एक डेडलाइन होती थी रात को अखबार में मीट करनी। सो आई सेड कि मेरी एक्सक्लूसिव रहे स्टोरी, मेरी स्टोरी जो है एक्सक्लूसिव ना रही तो उसका इट्स यूजलेस, यू नो। सो दीज गाइज वर लीविंग। अब वो होता ही है कि रात को प्रिंटिंग प्रेस में जाता है 2-2:30 बजे अखबार छपने के लिए। तो मैंने कहा अगर चले गए, इनको लीक होगी खबर, इन लोगों को जाके कोई ना कोई छाप स्टॉप द प्रेस। तो मैंने इनको लीड तो दे दी, अब आगे तो खबर इन्होंने खुद ढूंढनी। मतलब आपने दोस्ती भी निभा ली और आपने साथ अपना जेलसी भी आपने अपनी रखी। नहीं, it's not jealousy. ये होता था। मतलब जर्नलिज्म में ये this is like you know very genuine thing कि you have a नया स्टार्ट किया था जर्नलिज्म। नहीं यार, जमाने हो गए थे, मुशर्रफ का टाइम है यार। सॉरी, मुशर्रफ के टाइम बहुत पुराने हैं फिर ज़मीर साहब। वो भी बैठा हुआ है, ज़मीर साहब भी बैठे हैं, पुराने हैं। मेरी तो गल नहीं हो रही ना, एंकर तो तुसी हो ना भाई। अच्छा यार, you wanted to be an anchor, वो ना प्रोग्राम करते हुए जमाने हो गए, मतलब आपको इतने ज्यादा नहीं हुए, मतलब काफी टाइम। कोई मतलब मजेदार कोई ऐसा ब्लूपर हुआ हो जो और वो ऑन एयर भी चला गया हो? अच्छा, मैं एक आपकी इजाज़त से एक मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ। शायद अभी बहुत हम लोग लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन में हैं। पिछली ईद से और इस ईद में एक बड़ा कंट्रास्ट है कि कुछ लोग थे जिनसे मैं भी समर से ये वाली बात करी थी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी हरसेल्फ, ऑल्दो ये कि उनकी मुखालिफ पार्टी है लेकिन उन्होंने खुद वो जिक्र निकाला। हमारे शो पे कई ऐसे लोग आते थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं, और वो इतने खुश थे, मतलब वो हैप्पी गो लकी, और वो कह रहे थे कि नहीं अभी आप देखिएगा। कुंडी साहब भी थे, कहते हैं आप देखिएगा अभी ईद से बिल्कुल पहले ना हमारी हुकूमत आ जाएगी। फैसल करीम कुंडी जी। अच्छा, वैसे फैसल करीम कुंडी वैसे समहाउ द अदर मुझे नहीं लगता कि वो ईद शो में कोई इतना कोई हेल्दी किस्म का, कोई जोवियल किस्म का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नहीं, यू आर, आई थिंक, हां, यू आई थॉट कि वो बड़ा गेट टू सी दैट साइड ऑफ हिम। अच्छा, ही हैज अ ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर। ये क्लिप निकाल के फैसल करीम कुंडी को भिजवाना है। वो ना जरा दोबारा रिपीट करिएगा। पोकर फेस वाला ह्यूमर है, बगैर चेहरे पे एक्सप्रेशन लाए। मतलब फैसल करीम कुंडी साहब का, जिनका अच्छा, हाँ, फैसल एतबार से आजकल नाम सुन रहे हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज माय फर्स्ट, मेरी पहली ईद है जो मेरी वालदा के बगैर है। माय मदर डाइड लाइक यू नो अबाउट 2 months बैक, तो मेरी मतलब पहली ईद। सो यू नो दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ लाइफ इन पॉलिटिक्स। अगेन सॉरी, आप समर क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ, देखिए जी, आपके साथ जो हादसा हुआ है, मेरे साथ जो हादसा हुआ है, ये एक्ट ऑफ गॉड था। एक्ट ऑफ गॉड, एक एक्ट ऑफ ह्यूमन होता है। बट दैट वाज नॉट अ ब्लूपर, आई आस्क्ड फॉर अ ब्लूपर। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी इजाजत से मैं एक ऐसा तज़किरा कर रही हूँ जो कि बड़ा हार्ट फेल्ट है, कि कुछ लोगों को वही वाली बात है, एक एक्ट ऑफ गॉड एक अलहदा चीज़ है, उसको हम सब बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह की मर्जी समझते हैं, लेकिन एक इंसानी एक्ट कुछ और है। आपका अपना कोई मतलब आपका कुछ ऐसी चीज चली गई हो और वो फिर आपने कहा होगा यार ये क्या? नहीं, नॉट माइन। आप कह रहे हैं वो जो मोना इज टू प्रॉपर। हाँ, नहीं, आपने अगर हम मुझ पे एतबार किया है तो उसी के ऊपर कायम रहे। सही। देयर आर नो ब्लूपर फ्रॉम मी सो फार, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह नजर ना लगाए आपके शो पे। सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, मतलब आप तो बहुत कैजुअली कैंडिड प्रोग्राम्स करते हैं आजकल। बीइंग अ पंजाबी थोड़ा सा ये होता है कि जो आपने पूछा कि इन सो मेनी वर्ड्स के ब्लंडर, तो वो तो पंजाबी होते हैं, यू नो माय ननिहाल इज फ्रॉम पिशार, अच्छा, एंड माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर दे आर फ्रॉम पंजाब। सो वो एक होता है पंजाब में, आपको भी पता है, हमें पता है कि लोगों को
थोड़ा बहुत मतलब इनफॉर्मल होके रहना पड़ता है, और वो मैं वैसे ही कैरी करता हूँ अपने आप को, इनफॉर्मल ही रहता हूँ, कोई मुझे नहीं समझ आती कैसे लेके चलना है, फॉर्मल होके नहीं चल सकते। सो इनफॉर्मल होते हुए बीच में से कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभार। सो वो हो जाता है, एक आध दफा जरूर हुआ है हाँ, लेकिन वो इट वेंट ऑन। आप रिपीट करना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। ठीक है। नहीं बिल्कुल। अभी एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद थोड़ी सी और गपशप लगाते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, थोड़ा सा आज का ईद का शो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज लाइक यू नो हैविंग 2 एंकर्स और जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती भी हो, फ्रैंकनेस भी हो, तो थोड़ा सा बचपचा के चलना पड़ रहा है। इंटेलेक्चुअल और पढ़ी लिखी डिसेंट पॉलिटिशियन, वो यकीनन उनके लिए वो बड़ी है। अब कभी पहले ऐसा ईद शो देखा था आपने? नहीं होंगे, मतलब इतने मतलब डर के एंकर डर के बैठा होगा यार, ये गेस्ट कुछ बोल रहा है। तो मैं तो कह रहा था आपको ब्रेक में कि आपके किस्से हम सुना देते हैं। नहीं मेरे किस्से यार, वो जब आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे मैं खुद सुना दूंगा कभी, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, ईद का शो। मोना हैज लर्नड अ लाइफ लेसन, नेवर इनवाइट अ क्लोज फ्रेंड ऑन एन ईद शो। नहीं, और वो उन्होंने दो पे मुद्दा डाला है जमीर साहब ने, जबकि हकीकत ये है कि डर एक से है ना, और अभी हमने कंडीशन भी अप्लाई की हुई है। आपको पता लग जाएगा तो फिर मतलब अच्छा मोना वो तो पूछ लो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगी अगर मुझे पता लग गया? मैं मासूम नहीं, क्या मोना बता दे वो नहीं क्या बताना है आप? हाँ वही वाला समर। अच्छा समर से एक बताया था, समर हमारे साथ ही है। अच्छा नहीं समर से नहीं हमारे साथ अच्छा समर से नहीं वो हमारे साथ। अच्छा मैं किस्सा सुना दूं मोना? इसके बाद वो किस्सा नहीं ना सुनाए अभी नहीं। यू श्योर? यस अच्छा चलो ठीक, समर की बात। समर, शादी के बाद पहली ईद पे क्वेश्चन भूल गए कैसा? जमीर साहब सोच रहे हैं while he's speaking। सो शादी से पहले मैं जी कराची की रहने वाली, लाइसियम में पढ़ने वाली, अप टू डेट फैशन से मुतल्लिक, एंड व्हेन आई वेंट, मैं अपने घर की पहली बहू थी, वेरी पैम्पर्ड। तो मैं वो तस्वीरें मैंने अभी कहीं जलाई हुई नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू बर्न देम। आई वॉज लाइक अ क्रिसमस ट्री, हेड टू टो इन लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, वेरी हैवी क्लोथ्स, फूल लगाए हुए बालों में। आई थिंक आई नेवर टाइड माई हेयर, तो वो पहली दफ़ा को बाल भी बंधे हुए थे, उनमें कोई फूल भी थे। वो दिन मैंने गुजार लिया, एंड इन द इवनिंग आई टोल्ड एवरीबडी कि जी दिस इज नॉट मी, और ये और नहीं हो सकता। मैं हाउ डिड योर हस्बैंड फेल के यार, मतलब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ही वुड हैव प्रेज्ड यू एक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की लड़की को जाके क्रिसमस ट्री बना देंगे तो क्या करेंगे? My husband to his dying day has never said a negative thing about anything that I wore, or he would like, oh, but you look very nice. नहीं, but you complained to him कि जी sorry, No, I didn't complain. मुझे ये क्यों पहना दिया ये सब? I complained to his because I was supposed to be shown off to the family ना, Okay. कि ये हमारी बहू है, और वो लोग देखे कि जी हमने उनको क्या क्या चीजें दी है। तो मैंने कहा बस जी लोगों ने देख ली है, मैंने अपना तमाशा बना लिया है, अब इसके बाद मैंने ये नहीं करना। अच्छा, दिस इज क्वाइट अ थिंग कि आप दिखाएं कि जी हमने क्या क्या दिया है और क्या क्या पहना। मैंने वो सारी कुछ पहना ही हुआ था, कुछ मैंने सब कुछ एक ही दिन पे पहना हुआ था, कुछ फैमिली सो वेरी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसके 2 महीने बाद जब बड़ी ईद थी तो आई वाज बैक टू माय सेल्फ। एंड अच्छा, हाँ, उसमें कई मसल्स भी पुल हो गए, रिश्तेदारों में नाक शाक कटा दी होगी मैंने कि अब नहीं कहने वो जैसे मोना थी, चाकू लेके बकरा जीवा करने पहुंच गई। मोना जस्ट लाइक बिफोर मैरिज मोना यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर इन कराची। अच्छा, और शादी के बाद तो ये भी क्रिसमस ट्री बनना शुरू हो गई है। देखो सही बात है, अब मैं कैसा she was all together different person। ये इन-लॉज का प्रेशर होता है, मतलब आई नो, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब तुमने क्या नहीं, मतलब कि माय मदर वुड आल्सो लाइक यू नो कि वो अगर इन्होंने क्या एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ भी यू नो सबसे बड़ी मतलब बहू घर की पहली बहू, फंबल क्यों कर रहे हो? नहीं, वाइफ का नाम लेते हो फंबल क्यों कर रहे हो? उनको भी माय मदर वुड वांट हर कि जी वो बहुत ज्वेलरी पहने और मोटे किनारे और प्लेन क्लोथ्स ईद पे, तो नो कोई ये क्या बात हुई ईद पे, तो वो उनका भी एक एक्चुअली लाइक आई सेड वो
आप अपने एस्थेटिक के लिए, या वो आपको अपने एस्थेटिक से नहीं तैयार कर रहे होते, वो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए आपको तैयार कर रहे होते कि लोग देख रहे हैं कि ये चीजें हमने दी हैं। अच्छा, ये वैसे पंजाब में भी नॉर्मल है ना, ऐसा जरा दिखावांगे साड़ी वड्डी नौ है, जरा दिखावांगे कि कैसे वो एक है। तो आपका क्या कह रही थी कुछ रिश्तेदार होते भी हैं इस तरह के कि जो वाकई देखते भी हैं कि क्या पहना है और एक एक चीज पे, एंड एज द वुमन who's dressed up and all adorned, मुझे लगता है उसको बेचारी को बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या, मुझे ना आपको एक ऑड सा कोई शख्स या कोई अंकल कोई आंटी आपको बहुत ऑड तरीके से देख रहा है एंड यू नो यू आर बीइंग स्टेयर्ड। वो किसी बुरी इंटेंशन से नहीं, वो आपकी कोई ज्वेलरी देख रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियली असेस कर रहे हैं बेसिकली कि जी कितना एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना खर्चा है इसके ऊपर, कितने तोले का कितना खर्चा किया इसके ऊपर। आप मुझे एक बात नहीं समझ आई वैसे, वो बीच में मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी समर की बातें, क्योंकि बिल्कुल दैट्स द रियलिटी यू नो। एंड लेकिन आप जब भी कहते हैं कि जी मेरे घर में भी ऐसे था, मेरी बेगम को भी ऐसे, आप स्लर करना शुरू कर देते हैं, फंबल करना शुरू कर देते हैं। मैं तो बीवी का सोच के भी अच्छी बात है, साइन ऑफ रिस्पेक्ट है ना। इट्स नॉट द हर साइन ऑफ शरीफ आदमी रिस्पेक्ट। बीवी से डरता है। बिल्कुल जी जी अब इसमें हंसने की क्या बात? नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, डरा के रखती लेकिन हो। बोलना चाह रहा था, मैं आप- कुछ चीज राशन कर रहा हूँ, सेंसर कर रहा हूँ माइंड में, ताकि हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको एडिट ना करनी बड़ी पड़े। नहीं, मेहरबानी। ऐसे मेरा ना ऐसी इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि शरीफ आदमी को तो बीवी से नहीं डरना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ exactly. ही हैज नो आप स्केलेटन्स इन ठीक हिज भी कह रही क्लोजेट। हैं। एग्जैक्टली, मैं तो नहीं डरता। आई थिंक बेचारे जमीर साहब को इतना अंडर प्रेशर कर दिया है नहीं, हर नहीं, तरफ हमने से। नहीं किया, वो करतूत ही ऐसे। तो मोना कैसे, मेरा तो ख्याल है कि नहीं डरना चाहिए। वो अगर डरता ही नहीं ना। हाँ, अगर सवाल भूल गया। अगर है ना? He's forgotten. Yeah, he's lost. I'll help you. मैं Okay. हाँ, मैं कोई नई बात करती हूँ, मैं कि ये कि अगर इंसान के पास कोई, वैसे भी जेनेरिक चीज़ है, सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, यू नो यू आर क्लीन स्लेट, या आपके पास कोई गिल्टी होने की वजह नहीं है, तो आप क्यों डरोगे किसी देखिए, मैं तो मैंने जवाब दे दिया। मैं एज अ मर्द कह रहा हूँ, एज अ मैन आई एम सेइंग दिस थिंग, मुझे इग्नोर कर रहे हैं आप। एज अ मैन आई एम सेइंग दिस थिंग कि भाई अगर आप चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप गलत करें और औरत आपको इग्नोर यार करे, तो भाई अब ठीक है, और अगर औरत से खुदा ना खास्ता कोई गलत बात हो जाए तो आप इग्नोर करोगे? दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं, मैन विल बी मैन इज नॉट अ थिंग कि जिसके थ्रू आप अपना सारा बैड बिहेवियर वॉश आउट कर दें। सो आई थिंक वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, आपके बेटे हो, आपके और कोई फैमिली मेंबर्स हो, एवरीबडी शुड रिमेन इन दैट दायरे से जो निकलेगा तो वो रिपरकशंस फेस करेगा। और ये बिहेवियरल, हाँ बिहेवियरल, बिल्कुल सेम गोज फॉर अ लेडी और वुड सेम वुड गो फॉर अ फीमेल चाइल्ड। एवरीबडी हैज टू रिमेन विद इन, लाइक आई सेड, सोसाइटियल नॉर्म्स। आप उससे निकलेंगे तो खामखा हम वो जनरेशन ऑफ हैंड पैक्ड औरतें नहीं है कि हमने बस जी सर दबा के और झुका के टाइम गुजारना है। हमें आखिरकार मतलब हम कोई पनिशमेंट तो नहीं झेल रहे, इट्स आवर लाइफ। सही सही। और इस तरह की जो सोच है वो प्रिवेल करना इन केपी, खैबर पख्तूनख्वा, उनके पॉलिटिकल एरेना में मुझे लगता है बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है ये सोच प्रिवेल करना कि आप हर चीज आपको ये नहीं कि आपने बस हैंड डाउन ले लेनी है, हर बात पे सरेंडर करना है। जैसे जमीर साहब, एक बड़ा बिटर हमने एपिसोड देखा केपी असेंबली में, जब एक खातून, आप इतने ऑकवर्ड, why are you so awkward? I'm talking about KP Assembly and what happened to the I have no issues with that, you know. I'm listening to you. I'm all ears. मैं आपको बताऊं, यहाँ एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। हम एक अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं और समर प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, मैं समर के साथ। ये एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। आपके साथ भी हूँ, समर के साथ। I know, लेकिन आपने एक यहाँ भी फ्रीक्वेंसी सेट की है, वो जहाँ पे आप जिसमें हम दोनों के जैमर्स लगे हैं। नो जैमर्स नहीं है, you know, ऐसी बात नहीं है। ये जब ज़मीर आंखें घुमाना शुरू करता है ना, तो फिर मुझे होता है कि क्या मेरा आई कांटेक्ट इज टुवर्ड्स यू ज़मीर साहब, आप यू आर द वन। हाँ आप ये नहीं, आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं होता ना। नहीं, मैं वही, आप सही कह रहे हो। मैं बात कर रही हूं and he's constantly looking at me and he's terrorized. Now I'm all eyes and ears on you. Okay. अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? आपने अब तोड़ तो दिया। चिड़िया चुग गई खेत, अब तो खत्म हो गया काम। ये देखें यार, अब शो ही खत्म हो शो ही गया। खत्म हो गया। अब ये आप नहीं, शो तो दोबारा शुरू कर लेते हैं।
शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट The show must go. या लोग तो आते जाते रहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खुश रहें और हंसते बसते रहें। नाज़रीन, यकीनन वंस अगेन ईद मुबारक सबको, और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, उसमें ज़्यादा खुशी है। खुद अल्लाह हाफ़िज़।